स्टैंडर्ड 9 हिंदी के अंदर सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है न्याय मंत्री। ये एक कहानी है और ये कहानी राजा अशोक पे है, जिसको हम सम्राट अशोक कहते हैं। ये राजा न कभी हारा था और हमेशा अजय रहा था, इसलिए उसको अजय कहा जाता है। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? खोज करना मतलब ढूंढना। तो उसका उत्तर इस तरह से है कि अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य, बहुत ही बढ़िया न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उसने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया एंड फिर घूमते 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 वो एक ब्राह्मण जिसका नाम शिशुपाल था उसके घर पे जा पहुंचे। शिशुपाल बहुत ही न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाना और उसका एक अवसर मिले उसकी हमेशा तलाश में रहते थे। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया, मतलब मौका दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने उसको निष्पक्ष व्यवहार किया एंड उसने सम्राट अशोक को भी मृत्यु दंड देने के लिए डरे नहीं और उसकी घोषणा भी की। इससे इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल जो है, जो उसका मंत्री था, उसको क्या क्यों दिया था? शिशुपाल को इसका क्यों दिया था? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। फिर उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का एक अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल ने इस अवसर के लिए तैयार Yeah. थे और यह जानकर सम्राट ने उसको अपने राज्य में न्याय मंत्री बनाया और उससे पहचान करने के लिए उसको जो यहाँ पर हाथ में पहनते उसको कहते हैं राजमुद्रा, वो प्रदान की ताकि पता चले कि ओके ये हमारे राज्य का राज मंत्री है, न्याय मंत्री है और इसकी राजमुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन आया? तो उसका उत्तर है न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल ने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने राज्य को अपराध रहित बनाना शुरू कर दिया। अपराध रहित बनाना मतलब जहां पर कोई भी प्रकार का अपराध न हो ऐसा राज्य बनाना। उसके सुप्रबंध, बहुत ही अच्छी व्यवस्था का बहुत ही अच्छा असर हुआ और पूरे राज्य में शांति होने लगी। किसी को भी राज्य के अंदर कोई प्रकार का भय नहीं रहा, कोई डरता नहीं था, किसी को भय नहीं था। लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर भी बाहर जा सकते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री का ये जो सुप्रबंध, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, उसकी न्याय का धूम मचने लगा, मतलब उसकी वाह वाह होने लगी। इस प्रकार से शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनते ही राज्य की परिस्थिति टोटली बिल्कुल ही बदल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 4, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? प्राउड फील करना यानी गदगद होना। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली गदगद रूप होना। दिखाने का अवसर यानी कि मौका दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के पति उसे जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया था, क्योंकि जब राज्य के अंदर किसी का खून हुआ तो उसका हत्यारा कौन है वो ढूंढने के लिए शिशुपाल ने कोशिश की और उस कोशिश के अंदर उसको पता चला कि सम्राट ही हत्यारा है और उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की भी घोषणा कर दी। दंड देते समय शिशुपाल को जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई दी। उसने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट का दिल भी जीत लिया। इस प्रकार से न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद, मतलब बहुत ही प्राउड फील हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है कि न्याय मंत्री के अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार से की? क्योंकि राजा को मारना, सम्राट को मारना, उसको सजा देना उचित नहीं है। दूसरी ओर ये भी है कि न्याय करना भी उतना ही जरूरी था। तो सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उसे मृत्यु का दंड देने की घोषणा की थी, परंतु अपराधी कोई और नहीं, उस राज्य के स्वयं सम्राट यानी राजा ही थे, यानी अशोक ही थे। शास्त्र में राजा को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है
और इसके लिए केवल ईश्वर ही दंड उसे दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह एक सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने के लिए कहा। इस प्रकार से जो न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा भी की और न्याय भी किया, ताकि उसके राज्य में हर एक लोग समझ सके कि हत्या का दंड होता ही है, भले राजा हो या प्रजा में कोई सामान्य व्यक्ति हो। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसके अंदर हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जो जीवन का व्यवहार है उसके अंदर कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर बहुत ही गदगद हुए थे। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसे जय जयकार की थी, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उसे अब संभली नहीं जाएगी। उन्होंने सम्राट की राज मुद्रा, जो उसको अंगूठी कहते हैं, वो सम्राट को वापस दे दी और प्रार्थना की कि भाई मुझे न्याय मंत्री नहीं बनना है। परंतु अशोक ने कहा कि नहीं, उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से सभी प्रजा की, इवन राजा की भी आंखें खोल दी थी। यह जिम्मेदारी उसके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता है। सम्राट ने उसे आग्रह किया और न्याय मंत्री के स्थान पे ही उसको रहने का निर्धारित करने के लिए बोला गया। नाउ अब हमारे आंसर जो आ रहे हैं वो 2-3 वाक्य में आ रहे हैं। परदेशी शिशुपाल की किस बात से सहमत नहीं हुए? परदेशी यहाँ पर सम्राट अशोक खुद है। शिशुपाल ने परदेशी से कहा कि सम्राट अशोक के शासन में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। शिशुपाल की इस बात को परदेशी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि राज्य का राजा सम्राट खुद अशोक ही एक परदेशी था, इसलिए उसको सहमत नहीं थे उस टाइम पे। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया था कि अब खुद आओ एंड खुद न्याय करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3, न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी, परंतु उस स्थान पे सम्राट को फांसी दे नहीं सकते हैं, इसके कारण से सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। हमेशा याद रखो, लॉन्ग आंसर आता है उसका ब्रीफ अलग होता है, उसको 4-5 लाइन में लिखना पड़ता है। अगर 2-3 में होता है तो उसको उस हिसाब से आंसर बनता है। तो जहां पर 2-3 लाइन में होता है तो उसको ज्यादा डिटेल में लिखने से स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, तो बेटर है उस हिसाब से लिखा जाए ना। अब आती है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शिशुपाल ने अपना घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय दिया के लिए आया था। यह देखकर शिशुपाल ने अपना घर का दरवाजा खोल दिया था। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे? शिशुपाल एक सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में थे। न्याय के विषय में शिशुपाल ने क्या विचार थे? शिशुपाल मानते थे कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि अन्याय और अपराध उन सब का ऐसा होना चाहिए कि कोई साहस ना कर सके कि अन्याय और अपराध कर सके, ऐसा न्याय हमेशा होना चाहिए। अच्छा, परदेशी कौन था और उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेशी और कोई नहीं परंतु सम्राट अशोक थे। एंड दूसरे दिन उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद दिया और अपने राज्य में यानी कि अपने घर की ओर चल दिए। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज मुद्रा क्यों दी थी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त यानी कि अपॉइंट किया था और उसके कारण से उस वक्त राज मुद्रा देने का रिवाज था, तो राज मुद्रा इसलिए दी थी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थिति कैसे बदल गई? शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को भी किसी प्रकार का भय नहीं रहा। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई थी। अपराधी का पता लगने पर उन्होंने दिन रात एक कर दिए थे कि कहीं से मुझे अपराधी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया? सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताते हुए कहा कि वो बहुत ही उद्दंड था, मतलब किसी की बात को मानता नहीं था, जिद्दी था, है ना, यानी शैतान था, तूफानी था। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। नाउ नीचे का वाक्य यानी कि सेंटेंस विधान कौन कहता है
एंड क्यों कहता है, दोनों आंसर लिखना होता है। तो उसका उत्तर इस तरह से है, यह मेरा सौभाग्य है। यह विधान शिशुपाल अपने द्वार पे आए हुए परदेशी युवक को कहते हैं, क्योंकि वो अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझते थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, दोष निकालना सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। ये वाक्य परदेशी युवक यानी कि सम्राट अशोक बोलते थे, शिशुपाल से कहते थे, क्योंकि शिशुपाल उसके सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत कर रहे थे। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। ये कौन बोल रहा है, तो ये वाक्य शिशुपाल कह रहा है परदेशी नवयुवक को, क्योंकि परदेशी नवयुवक उस राज्य के अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट है, तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्याय मंत्री खुद बोलते हैं शिशुपाल, और वो सम्राट अशोक को कहते हैं क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक को कहते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। तो ये था, हम जिसको बोलते हैं वू सेड वूम, कौन किसको कहता है, विथ रीजन। नाउ पर्यायवाची जिसको मीनिंग्स कहते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, अतिथि यानी मेहमान, सुगम यानी सरल, कठिन यानी मुश्किल, निस्तब्धता यानी शांति, निरुत्तर यानी खामोश, हैरान यानी चकित होना। ऑपोजिट यानी कि विरोधी शब्द है, विलोम शब्द है, परदेशी, स्वदेशी, आदर, अनादर, अपराधी, निरपराधी, सुप्रबंध, कुप्रबंध, गिरफ्तार, रिहा कर देना, स्वीकार, अस्वीकार, आरंभ, उसका रहेगा अंत। ना विशेषण जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ये आपको सेंटेंस वाइज दिया जाएगा, आपको उसके अंदर ढूंढना है। अगर आप जब भी विशेषण ढूंढना चाहते हैं उसके अंदर हमेशा क्या क्वेश्चन करें, आपको उसकी क्वालिटी मिलेगी। जैसे उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। सम्राट कैसा था, तो के अपराधी था। तो कैसा क्वेश्चन करने से आपको विशेषण मिला, दैट इज अपराधी। राजा ने राज्य के व्यवस्थित न्याय तंत्र होना चाहिए। कैसा न्याय तंत्र होना चाहिए, तो के व्यवस्थित। आप समझ सकते हो, बहुत इजीली उसके आंसर मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, न्याय मंत्री राज्य के आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहते थे। कैसी व्यवस्था, तो के आंतरिक व्यवस्था। न्याय मंत्री की न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय थी। कैसी थी प्रक्रिया, तो प्रशंसनीय थी। प्रसन्नीय। बहुत ही इजीली आंसर इसका मिलता है। नाउ कृतवाचक संज्ञा, कर्तुवाचक संज्ञा भी उसको कहते हैं। तो जो काम करने वाला बंदा होता है, जो उसकी डेजिग्नेशन, जो पोस्ट होती है उसके बारे में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक आचार्य हूँ, प्रधानाचार्य हूँ, शिक्षक महोदय, अध्यापक, ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगे। आपको छात्र में आओगे, विद्यार्थी में आओगे, तो जो काम करने का जो पोस्ट होती है उसको कहेंगे। जैसे सम्राट ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया, तो वहां पर काम करने वाले दो व्यक्ति है, एक तो पहरेदार भी है एंड सम्राट भी है। पर हाँ, अगर वहां पर अशोक होगा तो वो नाउन बनेगा, यानी कि संज्ञा बनेगी। सो अशोक भी नहीं और शिशुपाल भी नहीं, पर उन दोनों की पोस्ट क्या थी, क्योंकि एक पहरेदार एक पोस्ट है, सम्राट एक पोस्ट है। तो यहाँ पर दो आंसर आप लिख सकते हो, सम्राट भी लिख सकते हो एंड पहरेदार भी लिख सकते हो। दूसरा है, शिशुपाल को अपराधी का पता चल गया। तो देखो यहाँ पर नाम है शिशुपाल, तो वो नाउन में शिशुपाल आपको नहीं लिखना है, आपको अपराधी यानी कि पोस्ट बतानी है, दैट इज अपराधी इज अ कृतवाचक संज्ञा। न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट को अशोक का सेवक कहते हैं। इसमें तीन है, देखो पोस्ट में न्याय मंत्री भी है, सम्राट भी है एंड सेवक भी है, तो ये तीन इसके अंदर कृतवाचक संज्ञा है। मंत्री महोदय स्वामी निर्णायक नहीं हो सकते, तो इसके अंदर स्वामी भी हो सकता है एंड निर्णायक भी हो सकता है। ठीक है, तो जो निर्णय लेता है ऐसा कौन है, तो के निर्णायक। ठीक है, सेवा करता उसको क्या बोलेंगे, सेवक। जो सबका राजा है उसको क्या बोलेंगे, सम्राट। जो न्याय करता है ऐसे मंत्री को क्या बोलेंगे, न्याय मंत्री। जिसने अपराध किया उसको क्या बोलेंगे, अपराधी। जो पहरेदारी का काम करता है उसको क्या बोलेंगे, पहरेदार। जो प्रार्थना करता है उसको क्या बोलेंगे, प्रार्थी। जो मूर्ति बताता है उसको बनाता है उसको क्या बोलेंगे, मूर्तिकार। तो इस तरह से कार्य करने वाले व्यक्ति के हिसाब से कृतवाचक संज्ञा पहचानी जाती है। ये बहुत ही इजी है, पर काफी सारे स्टूडेंट उसको बहुत ही टफ लेते हैं, क्योंकि क्या इसके ऊपर फोकस नहीं करते या इस चीज को शुरुआत में ही नेगेटिव में लेते हैं कि सर ये नहीं आता है। पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
ये कोशिश करते रहना चाहिए ना। शब्द समूह एक लंबा सा सेंटेंस होता है और उसका एक वर्ड में आपको आंसर देना है कि अपराधी के हाथों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर को क्या बोलेंगे, तो क्या हथकड़ी। शासन की निशानी को बोलेंगे राजमुद्रा। जिसके आने की तिथि यानी कि तारीख यानी कि डेट निश्चित नहीं हो उसको अतिथि कहते हैं, मेहमान। और आपको मेहमान नहीं अतिथि लिखना है क्योंकि उसके रिलेटेड ये वर्ड बना है। अच्छी तरह से किया हुआ तो कि समुचित, इस तरह से, ठीक है। मुहावरे कुछ इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर, दैट इज गदगद हो जाना यानी कि भाव विभोर हो जाना, आंखें खोल देना यानी सही स्थिति का समझना समझाना, होठ काटना यानी क्षोभ प्रकट करना, एंड धूम मचना यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त होना, फेमस हो जाना। तो ये जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर ये सारे का सारा हमारा